जनपद हापुड़ के अपर पुलिस अधीक्षक राजकुमार अग्रवाल सोमवार को बाबूगढ़ थाने पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को नए कानून के बारे में बताया और नए कानून के प्रति जागरूक कर उन्हें कानून के बारे में समझाने का प्रयास किया। इस दौरान बड़े ही ध्यान से क्षेत्रवासियों ने एएसपी की बातों को सुना। बाबूगढ़ के एएसपी ने बाबूगढ़ कोतवाली परिसर में व्यापारियों व क्षेत्रवासियों को नए कानूनों के बारे में जागरूक किया। आपको बता दें कि देश के भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रभावी हो गए हैं। इन कानूनों ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है। भारतीय दंड संहिता से लेकर भारतीय न्याय संहिता तक में बदलाव किए गए। अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत नई व्यवस्थाएं आगे बढ़ेंगी। इस दौरान हापुड़ के अपर पुलिस अधीक्षक राजकुमार अग्रवाल व बाबूगढ़ थाना प्रभारी विजय कुमार गुप्ता ने बुके देकर स्वागत किया। आज जो नए कानून लागू किए गए हैं तो पब्लिक को कितनी राहत मिलेगी और कितनी जानकारियां पब्लिक तक पहुंच पाएंगी? जो भारतीय संसद के द्वारा जो तीनों नए कानून 1 जुलाई से लागू किए जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, वो निश्चित तौर पे न्याय प्रक्रिया पर आधारित है। पहले के कानून जो है दंड आधारित थे और ये जो कानून है वो न्याय प्रक्रिया पर आधारित है। तो निश्चित तौर पे हम भारत के लोगों के लिए ये बिल्कुल निश्चित रूप से न्यायप्रिय होंगे। साथ ही साथ ये जितनी भी इससे संबंधित प्रक्रियाएँ हैं उनको हम लोग प्रत्येक थाने पर अलग अलग जगह गोष्ठियाँ कर रहे हैं। विभिन्न ग्रामीण अंचलों में भी हमारा कार्यक्रम आगे आने वाले समय में प्रस्तावित रहेगा कि हर जगह इन चीज़ों को हम लोग जो है लोगों को जागरूक करने के लिए लोगों को नए प्रावधानों से अवगत कराएं, ताकि लोग इन नए प्रावधानों को जान सकें और जो इन कानूनों की जिनका मकसद है वो निश्चित तौर पे उस आधार पर सफल हो। जैसे कि अंग्रेजी शासन था, उस समय के कानून चले आ रहे थे, अब हमारे भारत के कानून होंगे, तो इस बारे में क्या कहें? 1861 में जब 1857 का 75 जो फर्स्ट हमारा स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हुआ था, उसको दबाने के उद्देश्य से और भारत में दोबारा इस टाइप का आंदोलन ना हो, इसके उद्देश्य से जो है अंग्रेज़ों ने ये कानून बनाए थे, जो निश्चित तौर पे उस समय की अंग्रेज़ों के जो औपनिवेशिक व्यवस्था थी उसके हित में था। लेकिन अब जो नए कानून बनाए गए हैं उनमें न केवल नई टेक्नोलॉजी को जो समय के साथ साथ चेंज हो रहे हैं उनको भी साक्ष्य में एडमिसिबल करने की व्यवस्था करी गई है। साथ ही साथ जो लोग थाने पर नहीं आ सकते हैं उनके लिए EFIR की व्यवस्था करी गई है, 0 FIR की व्यवस्था करी गई है। साथ ही साथ उनको समय समय पर जो जांच की व्यवस्था है, जो इन्वेस्टिगेशन की प्रगति है, उससे अवगत कराने की भी व्यवस्था करी गई है, जो निश्चित तौर पर उन सबके लिए जो है हितकारी साबित होगी। विधान, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों के तीनों अधिनियम हम भारत के लोगों के लिए हमारी संसद ने नए नियम, नए अधिनियम जो है अधिनियमित किए हैं, ताकि उनके जितने भी उपनिवेश थे, जहां जहां उनका राज था, कहा जाता है कि अंग्रेजों का सूर्यास्त कभी नहीं होता, सारी दुनिया के लिए उन्होंने जो कानून बनाया वो डंडे की नोक पर चलने वाला था। इसलिए हम भारत के लोगों को उनकी आवाज को दबाने के लिए जो कानून बनाए गए थे वो 1861 के थे, पे ही चर्चा की जाती थी। लेकिन हम भारत के लोगों की संसद ने हम सबके लिए जो कानून बनाए हैं, जो उनमें परिवर्तन किए गए हैं, वो न्याय पर आधारित है। दंड की बात नहीं, पनिशमेंट की बात नहीं, न्याय की बात कही गई है। इसलिए भारतीय दंड विधान का नाम भारतीय न्याय संहिता रखा गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नाम रखा गया है। आपकी सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए, ये जो प्रक्रियाएं हैं आपकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि नई परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, जमाना टेक्नोलॉजी का है, नई नई चीजें नित दिन हमारे सामने आ रही हैं।